नमस्कार साथियों। नमन माँ शारदे, नमन वंदन अभिनंदन गुणीजनों, शुभ संध्या। आज के कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मधु महेश्वरी, गुवाहाटी असम से। हमारे एक गुणी भैया जी हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार भैया आपको। असम यानी सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार। असम यानी मूगा सिल्क का गढ़। ये मूगा सिल्क एक बहुत ही खास तरह की सिल्क होती है जो सिर्फ असम में ही मिलती है। असम यानी दूर दूर तक फैले चाय बगान। असम यानी धर्म गुरु शंकर देव। असम यानी माँ कामाख्या शक्तिपीठ। असम यानी अश्वक्लांत मंदिर, जहाँ भगवान कृष्ण का घोड़ा थक कर विश्राम के लिए रुका था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ आए थे गुवाहाटी, और राक्षस नरकासुर को उन्हें ढूंढना था। वो जगह जगह ढूंढ रहे थे, नरकासुर उन्हें मिल नहीं रहा था। तो घूमते घूमते जब उनका घोड़ा थक गया तो वो विश्राम करने के लिए यहाँ रुका था, जिसे अश्व यानी घोड़ा, क्लांत यानी थका हुआ। तो जो थका हुआ घोड़ा जहाँ रुका था वो जगह अश्वक्लांत के नाम से प्रसिद्ध है। और आज भी यहाँ की पहाड़ियों पर घोड़े के खुर के निशान देखे जा सकते हैं। तो असम यानी अश्वक्लांत मंदिर, असम यानी ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित खूबसूरत उमानंद मंदिर, यानी अनगिनत खूबियों और प्राकृतिक संपदाओं और सौंदर्य से भरपूर असम के गुवाहाटी शहर से मैं मधु महेश्वरी इस समय कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच की पटल पर उपस्थित हूँ। कुसुम दीदी मुझे दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन मैं कुसुम दीदी का शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस पटल पर आज अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। आमंत्रण पत्र के ऊपर 4 बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी गई हैं। उनमें ही जबरदस्त संदेश छिपा हुआ है। भक्ति में होती रति, प्रकटीकरण है उद्बोधन, हृदय उमड़ते भावों की वाणी बनती संसाधन। यहीं से मैं शुरू करूंगी अपनी बात, पर पहले मां शारदे की स्तुति। थोड़ा सा रुक लेते हैं। 2-1 गुणीजन पटल पर उपस्थित होंगे तो आनंद आएगा। चलिए, वक्त की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है। समय की कद्र करना जीवन में बहुत अहमियत रखता है। तो आइए गुणीजन जुड़ते जाएंगे। मैं एक बार फिर से जो जुड़े हुए हैं अभी, उनको फिर से अभिवादन करती हूँ, और जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी अभिनंदन वंदन करती हूँ। और सरस्वती वंदना मैं शुरू करती हूँ। तिमिर नाशिनी आनंददायिनी वरदे वरदे वरदे, वीणा वादिनी विद्यादायिनी वरदे वरदे वरदे। अज्ञान का घोर अंधेरा ना मुझको भरमाए, चीर अंधेरा राह निकालूं वरदे वरदे वरदे। बेअंकुश हो वाणी ना औरों को ठेस लगाए, बेअंकुश हो वाणी ना औरों को ठेस लगाए। जिह्वा मीठे शब्द उचारे वरदे वरदे वरदे। दौलत का ना नशा चढ़े औरों का दिल न दुखाऊं, दौलत का ना नशा चढ़े औरों का दिल न दुखाऊं। ज्ञान उजाला पथ चमकाए वरदे वरदे वरदे। शुभ्र पतित पावन निर्मल मन, निर्मल होवे काया,
शुभ्र पतित पावन निर्मल मन, निर्मल होवे काया। मधुरम मधुरम होवे जीवन, वरदे 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 शारदे, 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 वरदे वरदे वरदे। रितु दीदी उपस्थित हो गई हैं। नमस्कार दीदी, अभिवादन करती हूँ आपका। मैंने बिना किसी का इंतजार किए वक्त से शुरू कर दिया है कार्यक्रम। हाँ, तो माँ शारदे की आराधना में मैंने अपने शब्द सुमन समर्पित कर दिए। अब आते हैं उन 4 पंक्तियों पर जिनका जिक्र मैंने किया था, जो आमंत्रण पत्र पर मैंने वो 4 पंक्तियां पढ़ी थी कि भक्ति में होती रति प्रकटीकरण है उद्बोधन। मुझे पता नहीं कि आपने उन 4 पंक्तियों पर ध्यान दिया है कि नहीं। भक्ति में होती रति प्रकटीकरण है उद्बोधन, हृदय उमड़ते भावों की वाणी बनती संसाधन। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। शब्दों के साथ जब जुड़ जाती है अध्यात्म की शक्ति, शब्दों के साथ जब जुड़ जाते हैं हृदय में उमड़ते सद्भाव, तो शब्द शब्द नहीं रहते, प्रार्थना बन जाते हैं, पूजा बन जाते हैं, आराधना बन जाते हैं। इसी बात के साथ पेश करती हूँ मेरी पहली रचना, जिसे मैंने आज सुबह ही लिखा है। रितु मैम, आपका बहुत बहुत अभिवादन। जिसे मैंने आज सुबह ही लिखा है और इसका शीर्षक है जीवन सार। मत कर तू अभिमान ए बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान ए बंदे, मत कर तू अभिमान। ये दुनिया जागीर न तेरी, 2 दिन का मेहमान तू बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान ए बंदे, मत कर तू अभिमान। ये दुनिया जागीर न तेरी, 2 दिन का मेहमान तू बंदे, मत कर तू अभिमान। उजली काया लेकर आया, उजली काया लेकर आया, मोहमाया में यूं भरमाया, सुख सुविधा में यूं उलझाया, लक्ष्मी का अंबार लगाया, लक्ष्मी भी मेहमान ए बंदे, मत कर तू अभिमान। लक्ष्मी जो है ना, हमेशा यूं हाथ करके रहती है, यानी लक्ष्मी चंचला है, प्रवाहमान है, वो एक जगह टिकती नहीं है। तो लक्ष्मी भी मेहमान ए बंदे, मत कर तू अभिमान। ईश्वर ने ये सृष्टि रची है, ईश्वर ने ये सृष्टि रची है, तुझको मानव योनि दी है, ज्ञान विवेक और बुद्धि भरा तू ही शिव है, समझ जरा तू। ईश्वर ने ये सृष्टि रची है, तुझको मानव योनि दी है, ज्ञान विवेक और बुद्धि भरा तू ही शिव है, समझ जरा तू। निज की कर पहचान बंदे, मत कर तू अभिमान। यानी तू यहाँ क्या करने आया है, क्या उद्देश्य लेकर आया है, उसकी पहचान में अपना समय लगा। आगे सुनिए। ये काया माटी की हांडी, ये काया माटी की हांडी, पक्की डोर इसी से बांधी। ये जो शरीर है कच्ची मिट्टी का घड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा हम इसी के मोह में उलझे रहते हैं। तो ये काया माटी की हांडी, पक्की डोर इसी से बांधी, कुछ तो पका इसे राम नाम से, कट जाए जीवन की फांसी, क्यों होवी नादान ए बंदे, मत कर तू अभिमान। और आखिरी पंक्तियां इस रचना की। सत्य धर्म पर चलता जा तू, सत्य धर्म पर चलता जा तू, हिंसा भाव से बचता जा तू, जीव मात्र से प्रेम करे तो, मानवता हित जिए मरे तो, अमिट हो तेरे निशान ए बंदे, मत कर तू अभिमान। यानी इस जीवन में हम आए हैं और हम में से हर कोई इस दुनिया से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर
चला जाएगा, लेकिन जाने के बाद भी अपने निशान इस धरती पर अगर छोड़ने हैं तो उसके लिए क्या करना है कि जीव मात्र से प्रेम करे तू, मानवता हित जिए मरे तू, अमिट हो तेरे निशान ए बंदे, मत कर तू अभिमान। क्या ऋतुदे इंतजार करूं कुछ और लोग जुड़े तो बात को आगे बढ़ाऊं? दोस्तों, ये मानव जीवन जो हमें मिला है ना, ये बड़ा ही अद्भुत है, ये अनमोल है, ये बेमिसाल है, क्योंकि मानव के पास विवेक बुद्धि है, विवेचना शक्ति है, सही गलत का फर्क करने की समझ है, और ये सारी चीजें उसे धरती के अन्य जीवों से श्रेष्ठतम बनाती है। इसीलिए इस मानव जीवन का सदुपयोग करना है। ये सृष्टि बहुत सुंदर है, ये जीवन, ये मानव तन बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी का हर पल एक उत्सव की तरह जियो, हो सकता है जो आज है कल ना हो, इसीलिए हर पल भरपूर खुशी से जियो, पुरुषार्थ से जियो, प्रेम से जियो, लेकिन अनासक्त भाव से जियो। जीवन साध्य नहीं, साधन है परम तत्व तक पहुंचने का, लेकिन कैसे कैसे संभव हो ये, जबकि सांसारिक माया हमें अपनी ओर निरंतर खींचती रहती है। यानी ये इतनी सुंदर दुनिया है, इसमें गला तोड़ प्रतियोगिता है, दिखावेबाजी है, तो हम उस प्रतियोगिता से कदम मिलाएं या फिर अपनी पहचान करें। इसी तरह ये दुनिया इतनी सुंदर है कि हम इस दुनिया का उपभोग करें, दौलत कमाएं, पैसों का अंबार लगाएं या फिर अपनी पहचान करें। मन में दीप चंद्र गुप्ता जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मन में अनेकों तरह की शंकाएं चलती रहती है, अनेकों तरह के द्वंद्व में ये मन घिरा रहता है कि एक ही जीवन मिला है, दौलत जमा कर लें, अपनी 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दें, या फिर एक ही जीवन मिला है, अपना जीवन सुधार लें। तो इन द्वंद्व के बीच मानव जो वो सवालों में घिरा रहता है, और ये जो सवालों का सिलसिला है, ये मन में, हर इंसान के मन में निरंतर चलता रहता है। अज्ञानी मन प्रश्नों के भंवर में उलझा जा रहा है और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर श्री कृष्ण को पुकारता है कि मुझे इस भ्रम जाल से बाहर निकालो। तो सवाल जवाब के अंदाज में मैंने लिखी है ये अगली रचना, जिसे आप भक्ति रचना भी कह सकते हैं, और जिसे मैं आपके समक्ष अभी रखने वाली हूँ, जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है। अर्जुन यानी हम सब, हमारा भ्रमित मन, और श्री कृष्ण परम पुरुष जो हर शंका का समाधान करते हैं। यूं भी गीता में जीवन के हर प्रश्न का समाधान है। तो सुनिएगा इस रचना को। कहीं शून्य में भटक रहा है, निपट अकेला मन मेरा, सूझे ना कुछ समझ न आए, घोर निराशा ने घेरा। व्याकुल मन ये पुकार कर रहा है कि कहीं शून्य में भटक रहा है, निपट अकेला मन मेरा, सूझे ना कुछ समझ न आए, घोर निराशा ने घेरा। वो अपनी शंकाओं को लेकर श्री कृष्ण की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखता है। मोह माया में उलझा है मन, तू ही राह दिखा देना। भावना शर्मा मैम जुड़ गई हैं, नमस्कार आपको। मोह माया में उलझा है मन,
तू ही राह दिखा देना। मैं गा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। गाने से थोड़ा मज़ा आता, लेकिन चलिए मैं आपको कविता के अंदाज में पढ़ के सुनाती हूँ इस भक्ति रचना को। मोह माया में उलझा है मन, तू ही राह दिखा देना। चंचल मन को शांत करे वो गीता पाठ सुना देना। जो हमारा व्याकुल मन है, सवालों में घिरा हुआ, वो श्री कृष्ण से ये पुकार कर रहा है कि मोह माया में उलझा है मन, तू ही राह दिखा देना। चंचल मन को शांत करे वो गीता पाठ सुना देना। अर्जुन बन मैं तुझे उड़ीकूं, बन जा तू सारथी मेरा। सूझे ना कुछ समझ न आए, घोर निराशा ने घेरा। ये है सुशील कुमार पाठक भैया जुड़ गए हैं, नमस्कार भैया। तो ये जो है व्याकुल मन की पुकार, और अब श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि क्या करना है कि ये व्याकुल मन शांत हो, ये पुरुषार्थ में लगे, ये कर्म में लगे, ये दुनिया में लगे, लेकिन फिर भी परमात्म तत्व की पहचान में भी लगे। तो श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि सुख दुख हो या जय पराजय, सब में रहना एक समान। प्रतिकूल से ना घबराना, कर्म रहे तेरी पहचान। जीवन नाम है मुक्ति का, क्यों लालच ने इसको घेरा। कर परित्याग कामना का, बस हो निष्काम कर्म तेरा। आलोक कुमार यादव सर, नमस्कार सर। आगे बोलते हैं श्री कृष्ण जी कि ज्ञान समान पवित्र नहीं कुछ, आत्मचिंतन करना दान। ज्ञान समान पवित्र नहीं कुछ, आत्मचिंतन करना दान। नश्वर तन है अमर आत्मा, आत्मा की कर ले पहचान। कर परित्याग हर एक चिंता का, मुझ तक आना लक्ष्य तेरा। ये जो हम दुनिया की चिंता कर रहे हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। इनसे क्या होगा, आज एक चिंता होगी, उसका समाधान होगा, अगले पल एक नई चिंता शुरू हो जाती है। इस तरह चिंताओं का भी अनंत संसार जो है वो चलता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इंसान का लक्ष्य है मुझ तक पहुंचना। पर कर परित्याग हर एक चिंता का, मुझ तक आना लक्ष्य तेरा। फिर ना तुझे जकड़ पाएगा जन्म मरण का ये फेरा। आखिरी चार पंक्तियां सुनिएगा कि सब धर्मों को छोड़ ए बंदे, मेरी शरण में आ जाओ। जो मन है ना, व्याकुल मन की पुकार का श्री कृष्ण जी समाधान देते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के बंदे मेरी शरण में आ जाओ। एक अनेक का भेद रहे ना, निज में ही मुझको पाओ। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, कर्म नहीं छूटे तेरा। जब भी मुझे पुकारेगा, बन जाऊंगा मैं सारथी तेरा। जब भी मुझे पुकारेगा, बन जाऊंगा मैं सारथी तेरा। कृष्ण क्या कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी यानी अपने आत्मा की शरण में जाओ, जो अनंत है, जो अमर है, जो अजर है, जो शाश्वत है, जो निर्मल है। और वहां जाकर तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो अपनी आत्मा की पहचान करने के लिए जब भी मुझे पुकारेगा, मैं तेरा सारथी बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये थी मेरी भक्ति रचना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने खूबसूरत पटल पर मुझे अपनी बातें रखने का सुयोग आज मिला है। हालांकि इस पटल पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आकर। गुणीजनों, शायद आप सबने भी एक बात महसूस की होगी कि हमारे अतीत के सभी गुरुजन, संतजन धीर, गंभीर और चिंतित, उदास से ही दिखाई देते हैं। कभी जिंदगी से हारे हारे से, कभी जिंदगी से परेशान से, कभी जिंदगी से भागे हुए से। लेकिन श्री कृष्ण वो पहले भगवान है, इसलिए उन्हें पूर्ण पुरुष कहा गया है। श्री कृष्ण वो पहले भगवान है जो बंसी बजा रहे हैं, जो बंसी बजा रहे हैं, जो हंसते हैं, जो मुस्कुराते हैं, जो गौएं चराते हैं,
जो ग्वाल बालों और गोपिकाओं के संग रास रचाते हैं, जो जिंदगी को भरपूर आनंद से जी रहे हैं। मेरी अपनी सोच ये मानती है कि जो श्री कृष्ण का ये हंसता हुआ जीवन है ना, ये एक नया संदेश देता है हमें। वो ये कि जीवन जीने के लिए है, इससे भागना नहीं है। एक पुरानी फिल्म में एक गाना था ना, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, हम जन्म बिताने आए हैं तुम जन्म गंवा के जाओगे, माया महा ठगिनी हम जाने, बेशक माया ठगिनी है क्योंकि वो हमको कर्म पथ से भटकाती है, लेकिन हमें पुरुषार्थ करते हुए नहीं भटकना है। तभी तो पता चलता है कि इंसान विवेकशील प्राणी है। उसी दुनिया के बीच रह के जब हम आत्म साक्षात्कार करें, वही बड़ी बात है। जंगल में जाके तो सिवाय ईश्वर के कुछ याद आना ही नहीं है। तो जो कृष्ण का जीवन है, श्री कृष्ण का जीवन, मधुकर सर स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका, देर से जुड़े पर आप आए पटल पर, अच्छा लगा। तो जो ये श्री कृष्ण जी का जो जीवन है ना, जो बंसी वाली मुद्रा, खूबसूरत सा हंसता सलोना चेहरा, वो हमें एक नया संदेश देता है। वो ये कि ये जिंदगी रोने के लिए नहीं है, ये जिंदगी पलायन करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी जीने के लिए है। सारे कर्मों के लिए, धर्म के पालन के लिए, पुरुषार्थ के लिए, भक्ति के लिए, यानी हर काम के लिए सबसे पहले आपको ये जीवन चाहिए। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ धर्म कर्म पुरुषार्थ कैसे करेंगे। तो इस जीवन से आप प्रेम क्यों ना करें, मगर इस प्रेम में कर्म तो हो, पुरुषार्थ भी हो, लेकिन आसक्ति ना हो, क्योंकि आसक्ति ही वो चीज है जिसके चलते हम दुनिया की माया जाल में फंसकर आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको जिंदगी में रस लेना है, जिंदगी को उत्सव मानकर जीना है, जिंदगी का हर पल जीना है। श्री कृष्ण का जीवन देखिए ना, वो एक गोपाल का जीवन जीते हैं, वो एक राजकुमार का जीवन जीते हैं, वो छोटे से ही वो कितने राक्षसों का संहार करते हैं, वो कारावास को तोड़कर, सारे कारावास को तोड़कर वो दुनिया में जन्म लेते हैं, अपने को बचाते हैं। ये क्या है, ये दिखाता है कि जिंदगी के प्रति अगर आपका प्रेम हो तो मौत पर जिंदगी भारी पड़ती है। आप देखिए ना, मेडिकल साइंस में जब डॉक्टर कोई इलाज कर रहा होता है, सर प्रभावी उद्बोधन आपका, सर आपका आशीष यूं ही बना रहे। आप देखिए ना, मेडिकल साइंस पे आते हैं, अध्यात्म से निकलकर मेडिकल साइंस में जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाता है तो क्या कहते हैं हमसे, हम दवा करेंगे, अपनी बेस्ट, अपना प्रयास करेंगे, हम दवा करेंगे, आप दुआ करना। हर हर आपके अस्पताल में एक मंदिर होता है। क्यों होता है? जहां मेडिकल साइंस खत्म हो जाती है, वहां से आध्यात्म की सरहद शुरू होती है। या मैं ये कहूं कि आध्यात्म की कोई सरहद है ही नहीं। इस पार से उस पार दसों दिशाएं, सारा, तीनों लोग, सब कुछ है इस आध्यात्म में। और वो आध्यात्म, वो आत्मा कहीं और नहीं है, वो हमारे स्वयं के अंदर है। बस ये है कि दुनिया में आकर हमारी जो पवित्र, पावन, निर्मल जो चादर है ना तन की, वो थोड़ी सी मैली हो जाती है। तो यही है कि विवेक से हमें अपनी उस चादर को तराशते रहना है, उसकी सफाई करते रहना है, अपनी पहचान, आत्मचिंतन करते रहना है। लेकिन कृष्ण कभी नहीं कहते कि सिर्फ माला हाथ में लेके मेरा जाप करो, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। जी हाँ, अध्यात्म हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है। हमें सारी चीजों को जीते हुए, सारी चीजों का मर्यादित उपभोग करते हुए, अनासक्त भाव से पुरुषार्थ करते हुए, आत्मचिंतन करके अपने को, उस परम तत्व को अपने ही अंदर
पहचाना मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अच्छा, कुछ छोटी छोटी कविताएं मुक्तक टाइप की मैं आपके लिए अर्ज करती हूँ। माटी का एक महल है जीवन, माटी में मिल जाना है। माटी की इस काया पे फिर काहे का इतराना है। यानी इस शरीर को देखभाल कीजिए, इसका पोषण कीजिए, लेकिन रात दिन इस काया के साथ सज्जा में ही उलझ कर मत रहिए। अच्छा, अब क्या होता है, हम ये कह देते हैं कि फलाने ने हमको नाराज कर दिया, फलाने ने ऐसा कहा तो हम नाराज हो गए, या उसने हमको ये सुनाया तो हम दुखी हो गए, हम क्रोधित हो गए। तो देखिए जनाब, हमारा शरीर इतना, हमारा मन इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर हम पर हावी हो जाए, हमको खुश होने से रोक सके, हमको दुखी कर दे। तो उसी पर 4 पंक्तियां सुनिएगा कि ऐसा होता तो खुश होते, ऐसा होता तो खुश होते, वैसा होता तो खुश होते, ऐसे वैसे की आशा में जीवन को पल पल में खोते। लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं खुश होने के लिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जिंदगी में खुश होने का कोई पैरामीटर है ही नहीं। आपकी परिस्थितियां जो आपको खुश करती है। एक छोटा बच्चा खिलौना खरीद कर खुश होता है, लेकिन जो उसको बेचने वाला बच्चा है वो उसे बेच कर खुश होता है। अब आप कैसे बोलेंगे कि खुशी कहां पर है? आपकी परिस्थिति की जो उन्हें लेकर दुकान लगाकर बैठा है, उसके तो वो खिलौने बिकेंगे तभी वो खुश होगा ना। और जो बच्चा आया है हाथ में पैसा लेके, जो खरीदार है, वो उसको खरीद के खुश होगा। यानी खुशी हमारे एहसास में, हमारे भीतर, हमारी सोच में होती है। तो इन पंक्तियों को जरा फिर से सुनिएगा। ऐसा होता तो खुश होते, वैसा होता तो खुश होते, ऐसे वैसे की आशा में जीवन को पल पल में खोते। सब कुछ गर होता अच्छा तो फिर तुम खुश हो जाते भी, तो कहाँ तुम्हारी चर्चा होती, परिस्थितियों की चर्चा होते। यानी अगर सब कुछ ही आपके जैसा है, सब कुछ आपके मन मुताबिक है, और उसके बाद अगर आप अच्छे हैं, आपका क्रोध नियंत्रित है, तो इसमें आपकी क्या बड़ाई? आपने तो अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है, लोगों ने आपकी परिस्थितियों को फेवरेबल बनाया है। तो सब कुछ गर होता अच्छा तो फिर तुम खुश हो जाते भी, तो कहाँ तुम्हारी चर्चा होती, परिस्थितियों के चर्चे होते। राग द्वेष को परे हटाकर ढूंढनी पड़ती है खुशियां। कमला उनियाल मैम, नमस्कार। राग द्वेष को परे हटाकर ढूंढनी पड़ती है खुशियां, और स्वस्थ नजरिए से देखो तो कितनी प्यारी ये दुनिया। कुछ थोड़ा सा वक्त है, कुछ अनमोल वाणी, छोटी छोटी बातें मैंने लिखी है। सिद्धि डोभाल, नमस्कार मैम। कुछ छोटे छोटे 2-2 वाक्य मैंने लिखे हैं अनमोल वाणी करके, जिन्हें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। नहीं सहज मानुष जन्म, बड़े जतन से पाए। नहीं सहज मानुष जन्म, बड़े जतन से पाए, पर निंदा के बोझ तले क्यों हीरा जन्म गंवाए। जब हम दूसरे की निंदा करते रहते ना हर वक्त, तो क्या होता है, एक तो हम निगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं, हमारे आसपास भी निगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं, हम खुद निगेटिव हो रहे होते हैं, और हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो पर निंदा में ही खर्च हो जाती है। तो हमें अपनी तरफ झांकने का, अपने को तराशने का समय ही नहीं मिलता। तो नहीं सहज मानुष जन्म, बड़े जतन से पाए, पर निंदा के बोझ तले क्यों हीरा जन्म गंवाए। और सुनिएगा अगली अनमोल वाणी। मैं करते करते जीवन बीत गया। मैंने ये कहा, मैंने ये किया, मुझे इतने सर्टिफिकेट मिले, मैंने इतने पटल पर मंच पाठ किया, मैं ये मैं वो, मैं करते करते जीवन बीत गया। कैसे मिलते भगवान जब मैं ही नहीं गया। ये जो मैं का अहंकार है ना, ये आपकी सारी अच्छाइयों का विनाश कर देता है। इसीलिए जो निर्मल हृदय होते हैं, जो बच्चे जैसे मासूम हृदय होते हैं, ईश्वर उन पर ज्यादा मेहरबान होता है। ईश्वर क्यों सुदामा के भीगे हुए चावल के दीवाने होते, क्योंकि वो बड़े ही मासूम भाव से
बड़े ही अनमोल प्यार के साथ चावल को लेके आए हैं। उनमें दिखावेबाजी नहीं थी कि मैं 56 भोग लगाऊं और फिर लोगों को बुला बुला के बोलूं कि मैंने 56 भोग लगाए। जहां हम अपनी तारीफ शुरू करते हैं, वहीं हमारी जो अंदर की शक्ति है, जो आत्मिक शक्ति है, वो धीरे धीरे ह्रास होनी शुरू हो जाती है। तारीफ वो जो दूसरा करे, और असल में ज्यादा तारीफ जो है ना, वो भी गुरूर पैदा करता है, और जो गुरूर है वो आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं नीचे ले जाता है। भले ही दूसरों को पता ना चले, लेकिन आत्मिक रूप से आत्मिक शक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर करता है, जो गुरूर या घमंड या अहंकार। तो फिर से सुनिएगा इस अनमोल वाणी को कि मैं करते करते जीवन बीत गया, कैसे मिलते भगवान जब मैं ही नहीं गया। जी, निंदा स्वयं की कीजिए, पर निंदा में क्या रखा है, बिल्कुल। लेकिन हमें अपनी आंख में गिरा हुआ कंकर नहीं दिखता है। अपनी निंदा या अपनी समालोचना करने से ही हमारा भला हो सकता है। ये तो बिल्कुल सच बात है। हाँ, अगली बात सुनिए, अगली अनमोल वाणी सुनिएगा। नफरत कभी किसी को कुछ दे कहाँ है पाई। मुकेश कुमार अनुरागी सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नफरत कभी किसी को कुछ दे कहाँ है पाई, है प्रेम से दुनिया ये सीख हम सिखाएं। है प्रेम प्रेम राधा, है प्रेम प्रेम मीरा, है प्रेम का ये जादू कान्हा को जो रिझाए। तो प्रेम, प्रेम सबसे मासूम, सबसे पवित्र और सबसे नैसर्गिक एहसास, पवित्र प्रेम सबके लिए, ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वतन के लिए, जमी के लिए, आसमान के लिए, मानवता के लिए, सबके लिए अटूट। और हमारे अंदर प्रेम का समंदर भरा हुआ है। हम एक साथ अनेकों जगह पर प्रेम लुटा सकते हैं। तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम के दीवाने हैं कान्हा जी, इस प्रेम का दीवाना है ईश्वर। अगला सुनिएगा, मनवा तेरा स्वच्छ हो। ये अनमोल वाणी मैंने छोटी छोटी 2-2, 4-4 वाक्यों की लिखी है। मनवा तेरा स्वच्छ हो, निश्चल हो व्यवहार। मनवा तेरा स्वच्छ हो, निश्चल हो व्यवहार, जीव मात्र प्रति हो दया, यही भक्ति का सार। ईश्वर किसी भूखे को खाना खिलाए तो ईश्वर तृप्त हो जाता है। ईश्वर को कहाँ भोग चाहिए, ईश्वर कहाँ भूखा है। जो हम सबका पेट भरता है, वो ईश्वर हमारे भोग का कहाँ भूखा है। ईश्वर भूखा है तो सिर्फ हमारी भावना का, हमारे एहसासों का, हमारे शुद्ध भक्ति का। और ये जो है ना कि जब हम मानवता की सेवा करें तो वो भी भक्ति का एक रूप है। सुंदरम शोभनम मनोरम। आभार सर। हाँ, और 4 पंक्तियां। औरों की जो देख आंसू मन पिघल जब जाता है, औरों की जो देख आंसू मन पिघल जब जाता है, समझो उसका जीना सच्चा वो इंसान कहलाता है। ईश्वर ने जब दी है बुद्धि, कुछ तो सोचें औरों खातिर। ईश्वर ने जब दी है बुद्धि, कुछ तो सोचें औरों खातिर। कभी सोच अपने हित की तू, कभी सोच मानवता खातिर। कभी सोच अपने हित की तू, कभी सोच मानवता खातिर। हम इंसान हैं, अपने लिए ना सोचे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपने लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब की चिंताएं हमें अपने लिए भी करनी होगी। लेकिन जब नजरिया स्वस्थ हो, जब नजरिया सकारात्मक हो, और जब नजरिया मानवतावादी हो, तो हम अपने लिए करने के साथ साथ औरों के लिए भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और बस आखिरी 4 पंक्तियां, क्योंकि वक्त लगभग हो चला है। रंजिशों का दौर होगा शौक तुम्हारा, हमें तो इश्क से ही फुर्सत नहीं मिलती। रंजिशों का दौर होगा शौक तुम्हारा, हमें तो इश्क से ही फुर्सत नहीं मिलती। नफरतों की आंधियां हो तुम्हें मुबारक,
नफरतों की आंधियां हो तुम्हें मुबारक, हमें तो बंदगी से ही फुर्सत नहीं मिलती। कुछ लोग जो कुसुम दीदी बहुत देर से आई पर आप आ गई, सुस्वागतम आपका, और आपने मुझे अपने पटल पर आमंत्रित किया उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। हाँ, तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो रंजिशों में ही जीते हैं, लोगों की कमियां ही निकालते हैं, लोगों से चिढ़ते ही रहते हैं, लोगों से मतलब ये समझे कि खार खाए बैठे रहते हैं। लेकिन उनके बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इबादत में जीते हैं, जो फेरी में जीते हैं, जो प्रेम भाव में जीते हैं, और जो बंदगी में जीते हैं। बंदगी, जैसा कि मैंने कबीर जी का दोहा देकर उदाहरण दिया था कि माला फिर झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो असल भक्ति है वो है कर्म में। आप एक बहुत भूखा हो, उसे 2 रोटी खिला दें, वो भी भक्ति है, वो भी प्यार है, वो भी बंदगी है। अगर कोई अक्षम है, आप उसे रास्ता पार करा दें, वो भी भक्ति का एक रूप है। अगर किसी के पास, मान लीजिए आप थोड़े सक्षम हैं, किसी को आपकी थोड़ी सी बहुत निहायत ही ज़रूरी काम के लिए आपकी आर्थिक मदद चाहिए, आप सक्षम हैं, वो मदद कर दें, तो वो भी एक बंदगी है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, आप उन्हें छोटी छोटी बातों की, जीवन की छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी कानूनी बातों की, उनके हक अधिकारों की, स्वास्थ्य संबंधी बातों की, उनके लिए जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उन योजनाओं की, यानी इन छोटी छोटी चीज़ों की अगर जानकारी भी दे दें, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ थोड़ा सा आपका वक्त जाएगा, तो वो भी एक तरह की बंदगी है। तो ईश्वर की बंदगी के बहुत सारे रूप है। हम में से हर कोई अपना अपना रोल यहाँ कर रहा है। ईश्वर ने हमें किसी निमित्त से भेजा है, हर घटना किसी निमित्त से होती है। हम किसी के लिए अच्छे बनकर उसकी मदद करते हैं, तो आप सोचिए ईश्वर ने आपको बहुत खुशकिस्मत बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम सब कर सकते हैं, अच्छाई फैलाइए, प्यार फैलाइए, अच्छी बातें फैलाइए, सकारात्मकता फैलाइए। इसी के साथ पटल का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जी हाँ, सहयोग का भी दूसरा नाम बंदगी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर सार्थक सार गर्भित विश्लेषण। मुकेश सर, आपका आभार व्यक्त करती हूँ मैं इतने सुंदर कमेंट के लिए। तो आपने जो मुझे सुनने के लिए अपना कीमती वक्त दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि लोग वक्त देना नहीं चाहते हैं किसी को, और दरअसल वक्त बहुत ही कीमती होता है। पर ये जो समय है ना, 8 से 8:30 बजे के कार्यक्रम का, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा समय है। खाना वाना बनाकर या खाना खाकर भी आप बैठ सकते हैं आधे घंटा पटल पर, अच्छी बातें हम सुन सकते हैं, अच्छी बातें हम बोल सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा समय, और इस समय का बड़ा ही सार्थक और सदुपयोग है। ये जो साहित्य भक्ति मंच जो है ना, कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच, ये इस समय का बड़ा ही सदुपयोग कर रहा है। एक बार सब गुणीजनों को फिर से नमन, वंदन, अभिनंदन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह भक्ति रस में इसी तरह डुबकियां लगाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।